हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.1 को कंप्लीट कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। इसके अंदर हमें क्या बोला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें जो है 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, हमें बताना है कौन सा ऑप्शन ट्रू है और वाई क्यों है ट्रू। हमें यहाँ पर रीजन भी देना है। देखो ये इक्वेशन दी हुई है हमें y इक्वल टू 3x प्लस 5 हैज़। अब इस इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन एक सॉल्यूशन होगा या फिर ओनली 2 सॉल्यूशन या फिर 2 सॉल्यूशन होंगे या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन या फिर बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। अब देखो इस इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है। देखो यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है। 1 पावर को बस हम लिखते नहीं है। और यहाँ पर 2 वेरिएबल है, एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है। तो ये जो है हमारी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, यानी कि ये जो है हमारी लीनियर इक्वेशन है और 2 वेरिएबल में है। एक वेरिएबल x है और एक वेरिएबल y है। अब इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि जो हमारी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में होती है उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन यानी कि बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। तो चलिए इसका प्रॉपर तरीके से अब सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले मैं इस इक्वेशन को उतारता हूँ। देखो इसका सॉल्यूशन करता हूँ। y इज इक्वल टू 3x प्लस में 5। मैं जो हूँ देखो यहाँ पर x की जगह पर कुछ भी वैल्यू रखता हूँ। इफ़ x इज इक्वल टू 0, मैं जो यहाँ पर x की जगह पर 0 रखता हूँ। कुछ भी रख सकते हो आप। देखो मैं जो यहाँ पर x की जगह पर क्या रखता हूँ, 0 रखता हूँ। तो यहाँ पर देन तब हमारी y की वैल्यू क्या आएगी, देखो y इज इक्वल टू 3 इंटू मैं x की जगह पर मैं क्या रखूँगा, देखो 0 रखूँगा। x की जगह पर 0 रख दो प्लस में 5। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई 0 में होगी 0 ही हो जाएगा। तो प्लस का 5 यहाँ पर से हमें सिर्फ मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पर से इसका सोल्यूशन क्या आ जाएगा, जब मैंने x की वैल्यू को 0 रखा तो y की वैल्यू मुझे क्या मिली। ब्रैकेट में पहले हम हमेशा x की वैल्यू को रखते हैं, उसके बाद हम y की वैल्यू को रखते हैं। पहली वैल्यू हमेशा x की, सेकंड वैल्यू हमेशा y की। तो देखो ये हमें जो है मैंने इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया 0,5। अब मैं जो हूँ देखो यहाँ पर मेरे पेज पर जगह कम है तो मैं जो हूँ नेक्स्ट पेज पर करता हूँ। इफ x इज इक्वल टू 1, इस बार मैं x की वैल्यू कुछ भी ले लेता हूँ। देखो 1 रखता हूँ मैं x की जगह पर। देन तब हमारी y की वैल्यू क्या आएगी, y इज इक्वल टू, इसी तरीके से सॉल्यूशन करोगे बिल्कुल इसका। बस इक्वेशन में x की जगह पर 1 पुट कर दो, प्लस में 5 आ जाएगा इज इक्वल टू। अब 3 1 जा 3 और प्लस 5 कितना आ जाएगा, यहाँ पर से 8 आ जाएगा। जब मैंने x की वैल्यू, तो मुझे सॉल्यूशन क्या मिला, जब मैंने x की वैल्यू 1 रखी तो मुझे जो है y की वैल्यू क्या मिली, 8 मिली। तो एक सॉल्यूशन इस इक्वेशन का ये हो गया। तो यहाँ पर क्या चीज़ ध्यान दोगे, देखो जैसे जैसे हम x की वैल्यू पुट करते जाएंगे वैसे वैसे ही हमें y की वैल्यू मिलती जाएगी, यानी कि इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। इसी तरीके से मैं y की वैल्यू को भी पुट कर सकता हूँ। y की वैल्यू को पुट करता जाऊंगा तो x की वैल्यू मुझे मिलती जाएगी। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, देखो यहाँ पर लिखोगे फोर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x, for different values of x we get different solution। सो इस तरह देखो क्या मतलब हुआ इसका, 4 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x वी गेट डिफरेंट सॉल्यूशन। हमें जो है x की डिफरेंट वैल्यू यानी कि अलग अलग, जैसा हम x की अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे ना तो हमें जो है डिफरेंट डिफरेंट यानी कि अलग अलग सॉल्यूशन ही मिलेंगे। देखो जब मैंने x की वैल्यू 0 पुट करी तो मुझे ये सॉल्यूशन मिल गया 0,5। जब मैंने x की वैल्यू 1 पुट करी तो मुझे ये सॉल्यूशन मिल गया 1,8। तो इसी तरीके से हम x की अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे तो हमें जो है यहाँ पर सॉल्यूशन भी अलग अलग मिलते रहेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से कह दोगे आप, सो y इज इक्वल टू 3x प्लस में 5 हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इस तरीके से लिख दोगे, सो y इज इक्वल टू 3x प्लस में 5 हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अब देखो हमने तो सिर्फ यहाँ पर 2 सॉल्यूशन फाइंड आउट करे, एक सॉल्यूशन ये रहा और एक सॉल्यूशन ये रहा। इसी तरीके से मैं x की वैल्यू को पुट करता जाऊंगा ना डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग, तो हमें सॉल्यूशन भी अलग अलग मिलते जाएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बिल्कुल आसान था। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। इसके अंदर क्या बोला है, राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। देखो ये जो हमें यहाँ पर इक्वेशन दी हुई है, हमें जो है इनके 4 यानी कि 4 सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने हैं, 4 सॉल्यूशन लिखने हैं। अब 4 सॉल्यूशन इसके फाइंड आउट करने बिल्कुल आसान है। किस तरीके से करेंगे, देखो मैंने बता दिया इस इक्वेशन में x की जगह पर कुछ भी रख लो या तो y की जगह पर कुछ भी रख लो, मर्जी है। इसका आंसर अलग अलग भी आ सकता है। देखो मैं जो यहाँ पर इस इक्वेशन में x की जगह पर इफ x इज इक्वल टू 0, मैं जो यहाँ पर x की जगह पर 0 पुट करता हूँ, देखता हूँ मुझे y की क्या वैल्यू मिलती है।
तो यहाँ पर इस इक्वेशन को ही पहले उतार लेता हूँ। क्या है 2x प्लस में y इज इक्वल टू 7। तो 2 इंटू मैं x की जगह पर क्या पुट करता हूँ 0 पुट करता हूँ प्लस में y इज इक्वल टू 7। तो 2 की मल्टीप्लाई 0 में होगी तो ये तो 0 ही हो जाएगा प्लस में y इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पर 0 तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें y की वैल्यू 7 मिल जाएगी। यहाँ पर से क्या समझ में आता है y इज इक्वल टू 7, y की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी 7 मिल जाएगी। तो अपने सॉल्यूशन को किस तरीके से लिखेंगे, जब मैंने x की वैल्यू 0 पुट करी, हमेशा पहले x की वैल्यू रखेंगे ब्रैकेट में। जब मैंने x की वैल्यू 0 रखी तो मुझे y की वैल्यू क्या मिली 7, ये सेकंड वाली y की वैल्यू होगी। तो देखो एक सॉल्यूशन तो इसका ही हो गया। अब हमें जो है 4 सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। तो इसी तरीके से मैं कुछ भी रख लेता हूँ। इफ़ x की वैल्यू इस बार में 1 रख लेता हूँ, इफ़ x इज इक्वल टू 1। जब मैं x की वैल्यू 1 रखूँगा तो मुझे देखता हूँ, मैं चाहे ध्यान भी लिख सकते हो, तब हमें जो है इसकी वैल्यू क्या मिलेगी। देखो तब हमें जो है y की वैल्यू यहाँ पर से क्या मिलेगी। तो मैं जाऊँ देखो सॉल्व करके देखता हूँ क्या मिलेगी। 2x प्लस में y इज इक्वल टू 7, यहाँ पर जो है कोमा लगाओगे इस तरीके से। तो देखो x की वैल्यू मैंने 1 पुट कर दी, बस x की जगह पर 1 रख दो प्लस में y इज इक्वल टू 7। तो 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा प्लस में y इज इक्वल टू 7। तो y इज इक्वल टू 7, ये 2 इधर प्लस का इधर जाके माइनस का 2 बन जाएगा। तो यहाँ पर से y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, y की वैल्यू 7 माइनस 2 करेंगे हम तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी 5। तो यहाँ पर से सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, देखो सॉल्यूशन आ जाएगा जब मैंने x की वैल्यू को 1 पुट किया तो मुझे y की वैल्यू क्या मिल गई 5 मिल गई। तो 2 सॉल्यूशन मैंने फाइंड आउट कर लिया। अब देखो पेज पर जगह कम है तो मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ। इफ अब मैं रख दूंगा x की जगह पर कुछ भी वैल्यू रख दो। इफ x इज इक्वल टू 2, मैं x की जगह पर 2 रख देता हूँ, फिर सॉल्व करता हूँ इस इक्वेशन में। इक्वेशन को उतार लेता हूँ 2x प्लस में y इज इक्वल टू 7। तो मेरी इक्वेशन क्या है, देखो 2 यहाँ पर x की जगह पर 2 पुट कर दो प्लस में y इज इक्वल टू 7। तो 2 2 सा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर लगा लेना सब जगह, प्लस y इज इक्वल टू 7 हो गया ये। तो y इज इक्वल टू 7, ये 4 इधर प्लस का इधर जाकर माइनस का 4 बन जाएगा। तो यहाँ पर से y की वैल्यू क्या मिल जाएगी 7 माइनस 4, तो ये जो है हमें y की वैल्यू 3 मिल जाएगी। तो क्या हमारा देखो क्या हमें सॉल्यूशन क्या मिला, जब मैंने x की वैल्यू 2 रखी तो मुझे y की वैल्यू कितनी मिली 3 मिली। तो एक सॉल्यूशन ये हो गया। अब बस एक और सॉल्यूशन मुझे फाइंड आउट करना है। इफ़ यहाँ पर रखो x इज इक्वल टू, इस बार x की वैल्यू को 3 रख लेता हूँ, y की वैल्यू को भी रख सकते हो आप, y की वैल्यू को 0 रख लो, 1 रख लो, 2 रख लो, कुछ भी रख सकते हो, चाहे x की वैल्यू को रख लो चाहे y की वैल्यू को रख लो। तो इक्वेशन उतारता हूँ 2x प्लस में y इज इक्वल टू 7, बस x की जगह पर 3 पुट कर दो, x की जगह पर क्या पुट कर दो 3 प्लस में y इज इक्वल टू 7। 2 3 ज़ा कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू लगा लेना सब जगह, 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा और प्लस में y हो जाएगा इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू ये 7, ये 6 इधर आ गया माइनस का 6 बन जाएगा, y इज इक्वल टू 7 माइनस 6। तो ये हमें जो है यहाँ पर रिजल्ट में 1 मिलेगा। तो देखो हमें जो है यहाँ पर सॉल्यूशन क्या मिला, जब मैंने x की वैल्यू को 3 रखा तो मुझे y की वैल्यू 1 मिली। तो 4 सॉल्यूशन मैंने फाइंड आउट कर लिए। लिख दोगे यहाँ पर हैंस इस तरीके से। हैंस का क्या मतलब है, इस तरह 4 सॉल्यूशन हमारे क्या हो जाएंगे, 4 सॉल्यूशन हैंस 4 सॉल्यूशन आर। देखो एक तो हो जाएगा हमारा क्या निकाला हमने 0,7, सबसे पहला वाला जो हमने फाइंड आउट करा 0,7 और 1,5। तो यहाँ पर लिखोगे 0,7, इसी तरीके से 1,5, 2 सॉल्यूशन हो गए हमारे। और एक तीसरा हमारा क्या आया 2,3, और ये जो चौथा आया हमारा, चौथा क्या आया 3,1। तो ये जो है देखो 1 2 3 4, ये जो है हमारे 4 सॉल्यूशन हो जाएंगे। ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड वाले पार्ट को देखते हैं अब इसके। अब देखो इसका सेकंड वाले पार्ट को भी करता हूँ। इसमें भी मैं जो हूँ इस इक्वेशन के 4 सॉल्यूशन को फाइंड आउट करूँगा। बिल्कुल आसान है। पहले मैं x की वैल्यू कुछ भी रख लेता हूँ। इफ़ x इज इक्वल टू 0, x की जगह पर 0 रख लूँगा तो y की वैल्यू मुझे यहाँ पर से मिल जाएगी। तो क्या है हमारी इक्वेशन, पाई x प्लस में y इज इक्वल टू 9। तो x की जगह पर यहाँ पर पुट कर लो, x की जगह पर 0 पुट करो। तो x की जगह पर 0 पुट कर दिया, प्लस में y इज इक्वल टू 9। ये x जो है पाई के साथ मल्टीप्लाई में, तो 0 भी पाई के साथ मल्टीप्लाई होगी, पाई की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 ही मिल जाएगा। तो y की वैल्यू यहाँ पर से देखो क्या मिल गई, y की वैल्यू हमें यहाँ पर से जो है 9 मिल गई। 0 तो हमारा कुछ नहीं है, तो यहाँ पर साइड में को लिखता हूँ, मेरे पेज पर जगह कम है। तो जब मैंने x की वैल्यू को 0 पुट किया तो मुझे y की वैल्यू क्या मिली 9 मिली। हमेशा पहले x की वैल्यू उसके बाद y की वैल्यू। तो देखो अब मैं x की जगह पर कुछ भी पुट कर लेता हूँ। इफ़ x इज इक्वल टू 1 पुट करता हूँ x की जगह पर, तो पुट कर दो, डायरेक्ट पुट करता हूँ पाई इंटू मैं x की जगह पर क्या पुट करता हूँ 1 पुट करता हूँ, प्लस में y इज इक्वल टू 9।
अब देखो पाई की मल्टीप्लाई 1 में होगी तो पाई मिल जाएगा, प्लस में वाई हो गया हमारा इज इक्वल टू 9। यहाँ पर से क्या मिल जाएगा हमें, वाई इज इक्वल टू 9। ये जो पाई इधर प्लस का है, देखो पाई इधर जाके माइनस का पाई बन जाएगा, माइनस का पाई बन गया, तो वाई की वैल्यू मिल गई हमें 9 माइनस पाई। अब वैसे पाई को हम 22/7 लिखते हैं, मगर यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना काफ़ी है, चल जाएगा। जब मैंने एक्स की वैल्यू देखो क्या पुट करी, जब मैंने एक्स की वैल्यू 1 पुट करी तो मुझे जो है वाई की वैल्यू क्या मिली, 9 माइनस में पाई, 9 माइनस में पाई। तो दो सोल्यूशन हो गए हमारे। देखो अब मैं जाऊँ इस बार में y की वैल्यू को रख लेता हूँ, इफ़ y इज इक्वल टू 0, वाई की वैल्यू इस बार में 0 रख लेता हूँ, किसी की भी वैल्यू को रख सकते हो। तो y की वैल्यू को मैं 0 रख लेता हूँ, इक्वेशन उतारता हूँ। इक्वेशन क्या है, पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9, पाई एक्स प्लस में वाई इज इक्वल टू 9। तो इस बार y की जगह पर 0 रख दो, पाई एक्स एज इट इज रखो, y की जगह पर क्या रख दो, 0 रख दो, y की जगह पर 0 रख दो इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पर से पाई एक्स इज इक्वल टू 9, ये 0 तो हट ही जाएगा, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर से हम एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे 9, ये पाई इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर नीचे डिवाइड में आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या मिल गई हमें, 9 अपॉन में पाई। अब देखो इसका सोल्यूशन क्या है, हमेशा पहले एक्स की वैल्यू को रखेंगे, तो पहले हम 9 अपॉन पाई रखेंगे, हमेशा पहले एक्स की वैल्यू को, उसके बाद वाई की वैल्यू को। y की वैल्यू हमारी 0 है। अब देखो अब यहाँ पर मैं इस बार y की जगह पर 1 रख लेता हूँ और फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ। पाई x की जगह पर तो हम x ही रखेंगे, प्लस में y की जगह पर इस बार में क्या रख देता हूँ, 1 रख देता हूँ, इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पर से क्या आ जाएगा, पाई एक्स प्लस सी इज इक्वल टू, अब देखो ये जो है ये 1 प्लस का इधर जाकर माइनस का 1 बन जाएगा, तो इसको जो है मैंने इधर भेज दिया। तो यहाँ पर क्या है हमारा, पाई एक्स 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर से x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, x इज इक्वल टू 8। ये जो पाई इसके साथ मल्टीप्लाई में है हमारा x के साथ, नीचे डिवाइड में आ जाएगा। देखो ये जो है हमारा x है तो नीचे डिवाइड में आ जाएगा। तो हमें जो है देखो x की वैल्यू क्या मिल गई, x की वैल्यू मिल गई हमें 8 अपॉन पाई। तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका सोल्यूशन लिखता हूँ, x की वैल्यू तो पहले हमेशा x की वैल्यू को रखेंगे ब्रैकेट में, यानी कि 8 अपॉन पाई आएगा पहले, उसके बाद y की वैल्यू को रखो, y की वैल्यू जो आई है हमारी वो 1 आई है। तो बस इस तरीके से यहाँ पर लिख दोगे, hence four solution are four solutions are, देखो क्या क्या आया मेरे सोल्यूशन, एक तो आया हमारा 0,9, पहला जो सोल्यूशन फाइंड आउट करा हमने देखो 0,9, उसके बाद 1,9 माइनस में पाई, इस तरीके से लिख दोगे 1,9 माइनस में पाई। दूसरा सोल्यूशन हमारा ये आया, उसके बाद कोमा लगाओगे। तीसरा सोल्यूशन क्या है हमारा, तीसरा सोल्यूशन आया हमारा 9 अपॉन पाई कोमा 0 है, इसके अंदर x की वैल्यू तो 9 अपॉन पाई आई है हमारी और y की वैल्यू 0 आई है। और चौथा सोल्यूशन हमारा क्या है, चौथा सोल्यूशन आया हमारा 8 अपॉन पाई और कोमा 1, ये हमारा आया फोर्थ सोल्यूशन। तो यही जो है चारों इसका आंसर हो जाएंगे। देखो मूव करते हैं इसके थर्ड वाले पार्ट की तरफ। तो चलिए फिर अब थर्ड वाले पार्ट को देखते हैं। इसका सोल्यूशन करना भी बिल्कुल आसान है। मैं यहाँ पर y की वैल्यू को पुट करता चलूँगा, मुझे x की वैल्यू मिलती जाएगी। अब यहाँ पर लिखूंगा इफ y इज इक्वल टू 0, पहले मैं y की वैल्यू को 0 पुट करूँगा। इक्वेशन क्या है हमारी, x इज इक्वल टू 4y। तो यहाँ पर y की जगह पर मैं क्या पुट कर दूंगा, 0 पुट कर दूंगा। x इज इक्वल टू 4 इंटू में 0, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, तो मुझे जो है x की वैल्यू 0 ही मिल जाएगी। जब 4 की मल्टीप्लाई 0 में करूँगा तो मुझे 0 ही मिलेगा। तो मुझे सोल्यूशन क्या है, जब मैंने x की वैल्यू को 0 पुट किया, जब यहाँ पर x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू भी 0 है, इस तरीके से 0 0 लिख दोगे। अब देखो हम जो है यहाँ पर इस बार में जो है y की जगह पर 1 पुट कर दूंगा। इफ़ y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, तो इक्वेशन हमारी क्या है, डायरेक्ट देखो रखता हूँ वैल्यू x इज इक्वल टू 4, y की जगह पर मैं जो यहाँ पर 1 पुट कर देता हूँ, तो 1 पुट करता हूँ तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 4 1 4, तो x की वैल्यू जो है मुझे 4 मिल जाएगी। तो देखो जब मैंने जो है यहाँ पर x की वैल्यू 4 ब्रैकेट में, पहले हमेशा हम जो है x की वैल्यू को रखेंगे, तो पहले 4 आएगा, उसके बाद y की वैल्यू आ जाएगी जो कि हमारी 1 है। तो एक सोल्यूशन ये होगा, एक सोल्यूशन ये होगा 4,1 0,0। अब देखो इस बार मैं जो हूँ y की जगह पर कुछ भी रख लेता हूँ, मैं y की जगह पर 2 रख लेता हूँ। तो जब मैं y की जगह पर 2 रखूँगा, x इज इक्वल टू 4 इंटू में y की जगह पर बस 2 पुट कर दो, y की जगह पर क्या पुट कर दो, 2, y जो है इसके साथ 2 4 के साथ मल्टीप्लाई में है, तो 2 भी 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर से क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 4 2 का क्या हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 8 आ गई। तो हमें सोल्यूशन क्या मिल जाएगा, पहले x की वैल्यू को रखेंगे ब्रैकेट में, उसके बाद y की वैल्यू को, जो कि हमारा 2 है, तो हमारा 8,2 ये आ जाएगा। तीसरा सोल्यूशन हो गया। अब चौथा सोल्यूशन, लास्ट सोल्यूशन इसका फाइंड आउट करते हैं। इफ x इज इक्वल टू 3,
इस बार y की वैल्यू को 3 रख लेता हूँ, यहाँ पर x की वैल्यू को नहीं रखा मैंने, y की वैल्यू को रखा, क्योंकि देखो y की वैल्यू रखता जाऊँगा आराम से मल्टीप्लाई होकर के x की वैल्यू आती जाएगी। तो रखता हूँ यहाँ पर x इज इक्वल टू 4 इंटू में y की जगह पर क्या रखा मैंने इस बार 3 रखा, तो x इज इक्वल टू 4 3 सा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या मिल गई मुझे 12 मिल गई। तो जब मैंने x की वैल्यू 12 है, जब मैंने y की वैल्यू देखो 3 रखी तो मुझे x की वैल्यू 12 मिल गई। तो 12,3 एक सॉल्यूशन इसका ही हो जाएगा। तो लिख दोगे यहाँ पर हैंस इस तरह 4 सॉल्यूशंस आर क्या क्या हो जाएंगे, देखो हमारे एक तो हो गया हमारा 0,0 और सेकंड सॉल्यूशन हमने क्या फाइंड आउट करा 4,1, तीसरा सॉल्यूशन हमारा क्या आया 8,2, इसी तरीके से चौथा सॉल्यूशन हमारा क्या आया 12,3। तो यही जो है आंसर हो जाएंगे। मूव करते हैं क्वेश्चन। तो चलिए फिर अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन भी बिल्कुल आसान है। क्या बोला है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस में 2y इज इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में तो हमने 4 सॉल्यूशन फाइंड आउट करें, यहाँ पर हमें सॉल्यूशन दिए हुए हैं, हमें बताना है कौन सा सॉल्यूशन इस इक्वेशन का है और कौन सा नहीं है। तो ये किस तरीके से चेक करेंगे हम, तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। हमें बताना है ये जो 0,2 है ये लीनियर इक्वेशन है, देखो 2 वेरिएबल में, ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं। अब देखो मैंने आपको क्या बताया, ब्रैकेट में सबसे पहले हमेशा x की वैल्यू, उसके बाद होती है y वाली वैल्यू। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है हमारी, x की वैल्यू यहाँ पर हमारी 0 है, और y की वैल्यू क्या है यहाँ पर हमारी, y की वैल्यू 2 है। पहले वाली x की वैल्यू, सेकंड वाली y की वैल्यू। तो मैं क्या करूँगा, मैं जो ये जो हमारी इक्वेशन है इसको उतार लेता हूँ, x माइनस में 2y इज इक्वल टू 4। मैं जो यहाँ पर देखो y की जगह पर 2 पुट करूँगा और फिर सॉल्व करूँगा। अगर मुझे सॉल्व करने पर x की वैल्यू 0 मिल गई तो ये जो सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन का होगा, अदरवाइज सॉल्यूशन नहीं होगा। या फिर आप x की जगह पर भी 0 पुट करके देख सकते हो। मैं जो यहाँ पर y की जगह पर 2 पुट करूँगा इस इक्वेशन में, तो कर लेता हूँ। देखो x माइनस में 2, y की जगह पर मैं 2 पुट करूँगा इज इक्वल टू 4। अब x, ये 2 सा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 मिल जाएगा इज इक्वल टू 4। तो देखो x इज इक्वल टू, ये माइनस का 4 है, इधर जाके प्लस का 4 बन जाएगा। तो x की वैल्यू क्या मिली मुझे, x की वैल्यू 8 मिली। देखो तो इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि जो सोल्यूशन है ये इस इक्वेशन का नहीं होगा। देखो अगर मुझे सॉल्व, y की वैल्यू मैंने 2 रखी है, अगर मुझे सॉल्व करने पर x की वैल्यू 0 मिलती तो सोल्यूशन होता। अब यहाँ पर 8 मिला है तो सोल्यूशन नहीं होगा। तो यहाँ पर किस तरीके से लिखोगे, देखो 0,2, देयरफॉर इस तरीके से 0,2 इज नॉट द सोल्यूशन, इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ x माइनस में 2y इज इक्वल टू 4। इस तरीके से लिख दोगे 0,2 इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ x माइनस में, यानी कि इस इक्वेशन का जो है ये सोल्यूशन नहीं होगा। तो इसी तरीके से हम सेकंड वाले को चेक करेंगे सोल्यूशन होगा या नहीं। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू पहले वाली मैंने बता दी 2, और y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू यहाँ पर 0 होगी। अब मैं इक्वेशन क्या है हमारी, देखो इक्वेशन है हमारी x माइनस में 2y इज इक्वल टू 4। मैं क्या करूँगा, मैं y की जगह पर 0 पुट करूँगा और फिर सॉल्व करूँगा। अगर मुझे x की वैल्यू 2 मिल जाती है तो सोल्यूशन होगा ये इसका इक्वेशन का, अदरवाइज सोल्यूशन नहीं होगा। तो यहाँ पर चलिए सॉल्व करते हैं। x माइनस में 2y की जगह पर मैं 0 पुट करता हूँ, y की जगह पर। आप जो है x की जगह पर भी पुट करके सॉल्व करके देख सकते हो, मैं तो y की जगह पर रख रहा हूँ वैल्यू। तो देखो x ये 2 की मल्टीप्लाई 0 में होगी, तो ये तो यहाँ पर माइनस का 0 ही आ जाएगा इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ तो 0 तो हट ही जाएगा, x की वैल्यू जो है 4 मिल जाएगी। देखो तो इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि ये जो सोल्यूशन दिया हुआ है ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, देयरफॉर इस तरीके से 2,0 इज नॉट द सोल्यूशन, इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ, हमारी इक्वेशन क्या है x माइनस में 2y इज इक्वल टू 4, यानी कि इस इक्वेशन का जो है ये सोल्यूशन नहीं है 2,0। तो इस तरीके से अपना आंसर लिख दोगे। थर्ड वाले पार्ट को देखते हैं, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, इसको देखते हैं इस इक्वेशन का सोल्यूशन है या नहीं। यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 4 है और y की वैल्यू क्या है 0 है, फर्स्ट वाली x की वैल्यू, सेकंड वाली y की वैल्यू। तो यहाँ पर हम जो है चेक करेंगे, इक्वेशन को उतारता हूँ। मेरी इक्वेशन क्या है, x माइनस में 2y इज इक्वल टू 4। तो मैं y की जगह पर यहाँ पर भी 0 पुट करूँगा, फिर सॉल्व करूँगा। अगर मुझे सॉल्व करने पर x की वैल्यू 4 मिल जाती है तो ये जो है सोल्यूशन होगा 4,0 इस इक्वेशन का, अदरवाइज सोल्यूशन नहीं होगा। तो यहाँ पर x माइनस में 2, y की वैल्यू क्या है 0 पुट कर दो इज इक्वल टू 4। तो x से देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x माइनस में 2 की मल्टीप्लाई 0 में, तो ये तो फिर से 0 ही हो जाएगा इज इक्वल टू 4। तो मुझे जो है इस बार देखो x की वैल्यू 4 मिल गई।
0 तो हट ही जाएगा, यहाँ पर बस 4 रह जाएगा। एक्स की वैल्यू क्या मिल गई, 4 मिल गई। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ ये जो 4,0 है हमारा, 4,0 है इज सॉल्यूशन, 4,0 इज सॉल्यूशन ऑफ, इसको लिख दोगे इज सॉल्यूशन ऑफ एक्स माइनस में 2y इज इक्वल टू 4। यानी कि जो 4,0 है ये जो है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर जब मैंने y की वैल्यू 0 पुट करी तो मुझे x की वैल्यू 4 ही मिली, तो इसलिए सॉल्यूशन हो जाएगा। मूव करते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। तो देखो अब इसके 2 पार्ट और बचे हैं, फोर्थ और फिफ्थ, तो उनको भी कवर करते हैं। अब ये दोनों पार्ट भी बिल्कुल आसान है। यहाँ पर x की वैल्यू क्या है हमारी √2 और y की वैल्यू क्या है हमारी 4√2। देखो ब्रैकेट में पहली वाली x की वैल्यू, सेकंड वाली y की वैल्यू। तो हमारी इक्वेशन है, हमारी इक्वेशन देखो क्या है, हमारी इक्वेशन है x माइनस में 2y इज इक्वल टू 4। ये हमारी इक्वेशन है। मैं जो यहाँ पर y की जगह पर 4√2 पुट करूँगा और फिर सॉल्व करूँगा, सॉल्व करने पर मुझे अगर x की वैल्यू √2 मिल जाती है तो ये जो है हमारा सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज सॉल्यूशन नहीं होगा। तो x माइनस में 2 y की जगह पर रख दो 4√2 इज इक्वल टू 4। अब देखो यहाँ पर से क्या आएगा, x माइनस में 2 की मल्टीप्लाई जब 4√2 में करेंगे 2 की मल्टीप्लाई 4 में हो जाएगी, 2 4 8 हो जाएगा और √2 इसके आगे एज इट इज आ जाएगा, तो 8√2 मिल जाएगा इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर से क्या आ जाएगी, x की वैल्यू देखो ये 4 इधर रखो, ये जो है इसको इधर लिया हो 8√2 को, तो ये जो है प्लस का 8√2 मिल जाएगा। तो देखो x की वैल्यू मुझे मिल गई 4 प्लस में 8√2, जो कि मुझे जो है x की वैल्यू √2 मिलनी चाहिए थी। अगर √2 नहीं मिली इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि ये जो है इसका इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं होगा। तो यहाँ पर लिख दोगे देयरफॉर इस तरीके से √2 माइनस में 4√2 इज नॉट सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन हमारी क्या है, देखो x माइनस में 2y इज इक्वल टू 4, यानी कि इस इक्वेशन का जो है ये सोल्यूशन नहीं है। तो इसका लास्ट पार्ट बचा है, इसको भी देख लेते हैं। देखो x की वैल्यू भी यहाँ पर 1 है और y की वैल्यू भी यहाँ पर जो है 1 है। तो हमारी इक्वेशन क्या है, इक्वेशन को उतारता हूँ। इक्वेशन है हमारी x माइनस में 2y इज इक्वल टू 4। मैं जाऊँ यहाँ पर x की जगह पर 1 पुट कर लो, चाहे y की जगह पर 1 पुट कर लो। मैं जाऊँ y की जगह पर 1 रख देता हूँ, y की जगह पर 1 रखता हूँ इज इक्वल टू 4। तो देखो इसको सॉल्व कर लो, x माइनस में 2 की मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगी तो 2 ही मिल जाएगा इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 4, ये जो माइनस का 2 है इधर जाके प्लस का 2 बन जाएगा। तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी 6। देखो x की वैल्यू मुझे 1 नहीं मिली, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ यानी कि 1,1 जो है इसका इस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है। तो यहाँ पर लिख दोगे देयरफॉर इस तरीके से 1,1 इज नॉट सोल्यूशन ऑफ, हमारी इक्वेशन क्या है, देखो x माइनस में 2y इज इक्वल टू 4, यानी कि इस इक्वेशन का जो है ये सोल्यूशन नहीं है 1,1। तो अब मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। तो चलिए फिर लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसको भी देखते हैं। क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें जो है k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। इफ x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 1 इज अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। देखो 2 1 जो है इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। इसका क्या मतलब हुआ, देखो इसको मैं ब्रैकेट में इस तरीके से लिख सकता हूँ 2,1, यानी कि 2,1 जो है देखो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। यहाँ पर x की वैल्यू मैंने बता दिया, ब्रैकेट में पहले x की वैल्यू होती है, सेकंड वाली y की वैल्यू होती है। x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 है। अब जब ये इसका सॉल्यूशन है इक्वेशन का, तो हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करना बिल्कुल आसान है। x की जगह पर हम यहाँ पर 2 रखेंगे और y की वैल्यू हमें 1 दी हुई है, 1 रखेंगे, k की वैल्यू आ जाएगी। देखो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। क्या है हमारा क्वेश्चन, 2x प्लस में हमारी इक्वेशन है 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू k। तो यहाँ पर x की जगह पर x की वैल्यू 2 दी हुई है, हमें 2 रख दो, और y की वैल्यू हमें 1 दी हुई है, 1 रख दो इज इक्वल टू k। तो 2 2 सा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस 3 1 सा 3 हो जाएगा इज इक्वल टू k। तो यहाँ पर देखो हमारा जो है 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 7 इज इक्वल टू k। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7। यही जो है आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। अब देखो हमारी इस चैप्टर में 2 ही एक्सरसाइज थी और बिल्कुल आसान सा ये चैप्टर था। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।